आपका यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो चुका है। यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट जो भी आपने देखा होगा, जो अभी आपकी बुक में होगा, तो ये फिनिश हो चुका है। सेकेंड चैप्टर हमने कहा था आपसे कि बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, खास करके आपके लिए। रीज़न ये है कि जो और चीज़ें हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो आपको पहले से याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है वो आपको पहले से याद है, किसी ट्रायंगल का कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसी पर लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है, ये चीज़ें आपको पहले से मालूम है। तो इन सारी चीज़ों पर ये बेसिक नॉलेज है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 6 से ही जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं वो सारे आपके बेसिक मैथमेटिक्स जो चैप्टर सेकंड चैप्टर था उसमें था, उसको हमने नहीं पढ़ाया। लेकिन हमने इससे पहले प्रीवियस में जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर्स मैंने डाल दिया था, तो हमने आपको रिकमेंड किया था कि आप उसको क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें तो हमारी हो चुकी। अब इसके बाद में आपका आता है वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर चैप्टर भी आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर चैप्टर में भी कुछ खास नहीं बचा है, और कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी जेईई नीट में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे करके, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से एक एक क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो IEEE पहले जो था उसमें क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं और जो मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आपने देखा 2 लेक्चर पहले से ही अपलोड हो चुका है। ओके, अच्छा, इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स 1 और काइनेमेटिक्स 2। मतलब ये 2 पार्ट में है, काइनेमेटिक्स जो है वो 2 पार्ट में है आपकी बुक में। तो काइनेमेटिक्स 1 पढ़ेंगे हम। अब काइनेमेटिक्स 1 की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स 1 में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। अब रेस्ट तो ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं चेंज करता है तो वो रेस्ट है, राइट। तो रेस्ट तो हो गया। अब बात आती है मोशन की। तो जब मोशन की बात आएगी तो मोशन में बहुत टाइप के मोशन, जैसे ट्रेजेक्ट्री मोशन। अब ट्रेजेक्ट्री मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, क्लास 9th में आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो दोनों चीजें यहाँ बहुत ब्रीफली हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो आपने वहाँ सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वहाँ यहाँ हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। देखिए, एक्चुअली 9th का जो सिलेबस है और 11th का जो सिलेबस है, इन दोनों में समानता जरूर है, लेकिन ये उतना ही समानता है जिस प्रकार से एलकेजी के सिलेबस में और सेकंड के सिलेबस में जो समानताएं होती हैं। जैसे सेकंड का सिलेबस जब आप पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ वही जो आपने अल्फाबेट मैम ने पढ़ाया था एलकेजी में, एबीसीडी जो आपको सिखाया गया था, नंबर नेम्स जो सिखाए गए थे, वही सारे नंबर नेम्स, वही सारे एबीसीडी से मिला करके एक बड़े बड़े वर्ड्स बन जाते हैं, और उन बड़े बड़े वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की समानताएं आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, ठीक है ना। 9th और 11th में जैसे यूनिफॉर्म जो आपने पढ़ लिया और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, वो तो एक बेसिकली आपने थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा पढ़ा था आपने 9th में। अब 11th में आप इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक। जो आपने सर्कुलर मोशन पर पढ़ा वो मैं कह रहा हूं कि आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे ट्रेजेक्ट्री मोशन की। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री मोशन क्या है, जैसे आप किसी चीज को फेंकते हैं, कोई गेंद फेंकते हैं या कोई बॉल आप उठा करके फेंकते हैं। जब कोई बॉल आप उठा करके फेंकते हैं तो वो कैसे फेंकते हैं भाई, आप फेंकते हैं और बॉल कुछ ऐसे इस शेप में जाके गिरता है भाई, सर्कल की नहीं बात कर रहा हूँ, बॉल ऐसे पहले उठता है, उसके बाद ऐसा कुछ जाकर के गिर जाता है, जैसे आप किसी इंजन से, और जिसका इंजन का मुंह ऊपर हो और वहां से पानी गिर रहा हो, तो ऐसे गिरता है ना भाई, इंजन पानी से उठता है, जो पाइप लगा हुआ उसमें पानी उठता है और फिर ऐसे गिरता है और फिर जाके थोड़ी दूर बाद नीचे गिर जाता है ना। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं उनको हम ट्रेजेक्ट्री मोशन कहते हैं। अच्छा, जो वेक्टर में हमने कंपोनेंट पढ़ा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन सारी चीजों को एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि इन सारी चीजों की आवश्यकता वहां पढ़ने वाली है, राइट। तो एक एक चीजें हम बहुत ब्रीफली पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब कोई चीज हम थोड़े में नहीं पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे और मोशन पढ़ेंगे, और हमने एक चीज और बताया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में किसी और का मोशन। जैसे आप जब साइकिल चलाते हैं तो आप देखते हैं, आप घर से निकलते हैं, घर से जब निकलते हैं तो आपके पोजीशन के जस्ट बगल में आपका घर होता है, लेकिन जब आप थोड़ी दूर 5 मिनट साइकिलिंग कर लेते हैं तो पता क्या चला कि आपके बाजू में कोई और पेड़ है या कोई और बिल्डिंग है ना। जब स्कूल के लिए आप निकलते हैं तो इन सारी चीजों में रेफरेंस लिया जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में,
या किसके रेफरेंस में आप मोशन कर रहे हैं और कैसी मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस भी पढ़ेंगे भाई, ट्रेजेक्ट्री मोशन तो पढ़ेंगे, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पढ़ेंगे। फाइंड दी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस को कैसे, ट्रेजेक्ट्री को कहते हैं प्रक्षेप्य, ठीक है ना। वैसे ट्रेजेक्ट्री मोशन की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आपको बता दूं, अगर कोई और एक बहुत मतलब जो ब्रीफ बुकें आती हैं जो IIT जेई नीट्स वगैरह की, जैसे मैं तो पढ़ा आपको सिलेबस जो दे रहा हूँ वो IIT जेई नीट के ही बुक से दे रहा हूँ, मतलब फुल कंटेंट मिल रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ चीजें आपको जो ऐसी जो और पब्लिकेशंस की बुकें हैं, जैसे मैं बात करूं बालाजी की, मैं या फिर बात करूं एस चंद की, या फिर मैं बात करूं अगर GR बटला की, जिसके राइटर हैं अग्रवाल त्यागी, एस चंद के BK शर्मा, इन सारे लोगों की बात करूं तो ये लोग अलग अलग चैप्टर्स बना दिए। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन एक चैप्टर इन्होंने बना दिया है, प्रक्षेप गति नाम का एक चैप्टर ही बना दिया है, जबकि NCERT ने इन सबको क्या किया है, इंक्लूड कर दिया है। बस प्रोजेक्टाइल मोशन में ही एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ देते हैं। तो NCERT में जो चीजें होती हैं वो एक्चुअली छुपी हुई होती हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो NCERT भाई, अगर NCERT में जितना है उतना ही पढ़ाएं तब तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन NCERT में जो छोटे छोटे एक एक इक्वेशंस आ जाते हैं, वो इक्वेशंस पर एक बढ़िया टॉपिक होते हैं। अगर हम उन पर ब्रीफली बात करते हैं जब, तो पता क्या चलता है कि बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, मतलब हमको ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो हम जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम इसी में पढ़ेंगे फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी मोशन भी पढ़ेंगे। अच्छा, साथ में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने 9th में भी पढ़ा था, लेकिन 9th वाले इक्वेशंस में और इसमें, इस इक्वेशन में दोनों में चेंज है। 2013 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, सॉरी 2014 में, 2014 में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो रिलेटेड होता है आपके इसी से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हम डिस्टेंस डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इन सारी चीजों पर भी डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे आपसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। काइनेमेटिक्स जब आएगा तो काइनेमेटिक्स बहुत छोटी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो 1D 2D 3D पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, काइनेमेटिक्स 1 में हम सिर्फ 1D और 2D पढ़ेंगे, लेकिन जब काइनेमेटिक्स 2 पढ़ेंगे तो हम वहां 3D मोशन भी पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, जो कि आप पहले से पढ़ते आए हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी पढ़ेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे, हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड भी पढ़ेंगे, स्पीड भी हम पढ़ेंगे, सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं स्पीड भी हम पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेलोसिटी पढ़ेंगे ही। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी इसी चैप्टर में आएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी हम पढ़ेंगे, जैसे आपने क्लास 9th में देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मिले थे आपको, तो उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे v इक्वल टू u प्लस at पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, दूसरा है h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर भी डिस्कशन हम करेंगे इसी चैप्टर में। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, निगेटिव एक्सीलरेशन यानी कि डिसिलरेशन, जिसे आप रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसिलरेशन रिटार्डेशन ये सब एक ही चीजें हैं। एक्चुअली है क्या, पानी बरस रहा है, तो पानी बरसने की वजह से सब डिस्टर्ब है, रूमों में लाइट की व्यवस्थाएं बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं, इन्वर्टर भी जवाब दे दिया है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कई सारी लाइटें नहीं जला सकता, इसलिए मैं बहुत आराम से बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे भी देखिए, एक्चुअली क्या है, कुछ ना कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ बातें जब पढ़ाई से रिलेटेड हो जाती हैं तो मन शांत हो जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि हाँ, किसी दिन मेरा क्लास मिस नहीं हुआ, हाँ आज हम जैसे क्लास में बैठ के बात करते हैं वैसे हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है ना। तो क्या दिक्कत है भाई, हमको नॉलेज से मतलब है, हमको ये नहीं नेसेसरी है कि बस हरदम किताबों के साथ ही खेलते रहें। हरदम किताब के साथ कब तक खेलेंगे भाई, थक जाते हैं हम लोग,
तो कभी कभी ऐसे प्यार से बैठ के बात करते हैं, ऐसे डिस्कशन करते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या हम जानते हैं, क्या हम पहले से पढ़ चुके हैं, क्या हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो एक जो वेक्टर आपने पढ़ा ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत नई चीज़ थी, एक बहुत अच्छा कंटेंट था, है ना? तो इन सारी चीज़ों में और एक चीज़ बता दूँ मैं, जेईई और नीट हर साल वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो जेईई और नीट को बहुत आराम से, मैं एक सीट पे बैठा हूँ, मैं एक मतलब रूम से सीट निकाला और रूम में मतलब ऐसे प्रॉपर्ली सीट पर बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी डिस्कशन हो रहा है बस ऐसे ही सीट पर बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है कि अब रूम में बैठूं तो लाइट जलानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही है, लाइट जलानी पड़ेगी तो अभी रात में डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से थोड़ा सा, है ना, बहुत आराम से बैठा हूँ, कहीं सिस्टम पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बस, है ना, मोबाइल से ही बैठ के वीडियो एडिट बना रहा हूँ, अभी एडिट करूंगा उसके बाद आपको पास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बैठे हैं तो मुझे लगा कि मतलब अगर नहीं होता है, कोई कंटेंट नहीं बन पाता है तो दिक्कत होगा, है ना? कुछ रहेगा अपने पास, कुछ पोस्ट हो जाएगा और मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको, ठीक है? क्योंकि ये उसी तरीके से बन भी रहा है ना? सिर्फ हम बात ही कर रहे हैं, कोई लिखने पढ़ने की तो बात हो नहीं रही है, बस पढ़ाई की तो बात हो रही है, मतलब अगर कुछ मत सोचिएगा, हम लोग कोई और बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई में समझ पा रहे होंगे आप, अब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से ही रिलेटेड हम बातें करेंगे और क्या करेंगे, है ना? तो ऐसे बैठा था, मतलब बोरिंग महसूस हो रहा था यार, तो मैंने सोचा लाओ आपसे बात करते हैं, आपसे बात करेंगे तो थोड़ी देर चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी और साथ में कुछ आदान प्रदान भी हो जाएगा, जिसे कहते हैं लेन देन जिसे कहते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा माइंड का, है ना? इसीलिए बस बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, उसके बाद बात करते करते कहाँ चले गए, हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन की भी। जब भी इंक्लाइंड प्लेन आता है तो वहां कंपोनेंट की बात आती है, बार बार मैं कह रहा हूं कंपोनेंट आपको पढ़ना चाहिए, मतलब कंपोनेंट आपके माइंड में मतलब एकदम बैठा होना चाहिए कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं और क्या कर देंगे तो कंपोनेंट सही निकलेगा, क्या कर देंगे तो कंपोनेंट में समस्याएं आ जाएंगी, साइन थीटा कहाँ लेंगे, किस कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है, किस कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है, क्यों आता है, इन सारी चीजों को देखने के लिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सपोज दैट, तो आप जाइए, कहाँ पहुँचिए, कहाँ पहुँचने की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि आप जाइए वेक्टर चैप्टर में, लगभग 20-22 लेक्चर हमने डाल दिया है, मतलब एक छोटे से चैप्टर को 22 लेक्चर में क्लासिफाइड किया गया है, इसका मतलब सोच लीजिएगा कि कुछ ऐसा नहीं होगा जो बचा हुआ होगा, ठीक है ना? तो इस वजह से आप उसको देखिएगा जरूर, ठीक है? अभी कुछ क्वेश्चन तो अपलोड हुए हैं, जैसे जेई नीट, जैसे 2018 का क्वेश्चन एक अपलोड हो गया है, 2019 का एक क्वेश्चन अपलोड हो गया है, ठीक है ना? जेई के और एडवांस के, मेंस के, ऐसे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना? तो उसको आप देखिए, और देखिए आप देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से काम नहीं बनता भाई, कुछ चीज़ें आप और भी शेयर करिए, जैसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है, कुछ व्यूज बढ़ जाते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, कुछ लाइक बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या लगता है, मतलब मुझको लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, गिव अप नहीं कर रहा हूँ मैं, दिमाग में मत रखिएगा कि मतलब अगर मैं शेयर नहीं करूँगा, अगर मैं इसको फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करता हूँ और लोगों को भेजता नहीं हूँ तो गिव अप होगा, नहीं नहीं, गिव अप नहीं हो रहा, गिव अप नहीं हो रहा, एक मतलब तरीका आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा कर देने से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीन बन जाती है ना? थोड़ा सा मन को ऐसा लगता है कि हाँ यार 100 व्यूज आ गए। आप सोच रहे होंगे कि आप 100 व्यूज के लिए बंदा परेशान है, और कुछ लोग तो करोड़ों मिलियंस, मतलब जिसे आप कहते हैं मिलियंस और बिलियंस व्यूज आते हैं, है ना? तो कुछ मत सोचिएगा आप, एक समय ऐसा आएगा जो आप चाहते हैं वही होगा यहाँ, ठीक है ना? सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे अपने मार्ग पर चलते रहिए। हाँ, हम जानते हैं कि काम एक ठीक ठाक कर रहा हूँ, ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक नहीं, अच्छा कर रहा हूँ, ठीक ठाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, काम अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए इसका परिणाम अच्छा आएगा, थोड़ा समय लग सकता है। अच्छा एक चीज किसी ने कहा भी है भाई, किसी ने कहा भी है कि घर बनाना तो आसान है, घर आसानी से बन जाता है, लेकिन मंजिल बनाने में समय तो लगता ही है। तो हम घर थोड़ा बना रहे हैं यार, हम मंजिल बना रहे हैं, तो मंजिल बनाने में समय तो लगेगा ही। आज आप सोच रहे होंगे कि आप 40, 50, 20, 30 व्यूज में रह जाते हैं, ठीक है, एक समय आएगा मिलियंस व्यूज होंगे, है ना? अभी हमारे एक छोटे से वीडियो पर
4600 व्यूज आए हैं। तो बड़ी खुशी महसूस होती है जब हम मतलब स्टूडियो देखते हैं, सिस्टम में खोलते हैं, स्टूडियो देखते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है कि आज यार 1600 व्यूज, जहां हमारे पास 50 व्यूज नहीं होते हैं, वहां 4600 व्यूज, 16 नहीं 4600 व्यूज, मतलब थोड़ा सा है ना, समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे किसका, मोशन अंडर ग्रेविटी। भाई कब जी का मान हम पॉजिटिव लेंगे और कब जी का मान हम निगेटिव लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और जी की वैल्यू कब निगेटिव होती है, इन चीजों पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से डिस्कशन चलता रहेगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस 16 मिनट से हम बात कर रहे हैं, बहुत हो गया है। 16 मिनट कम होता है क्या? बहुत है, इतनी देर में तो हम एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ लेते, है ना। तो और इतनी देर में हम सिर्फ बकवास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कुछ तो वर्क हो रहा है, मतलब कुछ तो ग्रोथ मिल रहा है। आप फिर वही बात ना बोलूं, है ना, तो आपकी भूमिका आवश्यक है ना। इसमें आपका एक महत्वपूर्ण सहयोग, इसे हम कहेंगे कि मतलब आप एक बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, और इससे अच्छा सहयोग और क्या आप करेंगे, है ना। और आप पढ़ रहे हैं, ये तो हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे, बात करते हैं आपसे फ्री माइंड में। आज बात किया, हो सकता है आज लाइट आ जाए, तो लाइट आ जाएगी तो कल से फिर से कंटिन्यू होगा। वैसे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, कुछ वीडियोस पहले से पड़े हुए थे, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा कंटेंट, है ना। कुछ नहीं हो पाएगा तो बस छोटा सा ऐसे ही 2 मिनट 4 मिनट का ही वीडियो पड़ जाएगा, पर ब्लैंक नहीं जाएगा कोई दिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बातें हुई, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और जय करियर फाउंडेशन की जो टीम है वो भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आप हमको देख रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत